तो नई नीति के तहत राज्य के सभी शहरों में व्यवसायिक भवनों के लिए जमीन के 60 से 70% क्षेत्र का इस्तेमाल करने की छूट होगी। पहले केवल 40% ही जमीन पर निर्माण संभव था, अब ये 70% तक पहुंच जाएगा। तो सोचिए कि 2 गुना ज़्यादा निर्माण होगा। अब करीब 2/3 जमीन का इस्तेमाल होने से व्यवसायिक भवन का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, इससे महंगाई भी कम होगी, लागत भी कम होगी, मुनाफा ज़्यादा होगा, तो लोगों को राहत मिलेगी। बिहार में 2 गुना होगा FAR, रियल एस्टेट में आएगा बूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार शहरी क्षेत्रों में फ्लोर एरिया रेशियो को 2 गुना करने जा रही है। इससे राजधानी पटना समेत राज्य के सभी शहरों में कम जमीन पर भी अधिक ऊंची और बड़ी इमारतें बनाई जा सकेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग इसके लिए बिल्डिंग्स बायलॉज में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। अब कम जमीनों पर अधिक ऊंचे और बड़े मकान बनने जाएंगे। और क्या कुछ होने वाला है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, ये सब क्या होने वाला है? अब देखिए, पटना ही एक शहर है बिहार में जिसको शहर कहा जा सकता है। दूसरे राज्यों में तो कई शहर हैं, लेकिन बिहार में पटना ही एक शहर है जहाँ पर हर कोई अपना एक घर चाहता है, एक फ्लैट चाहता है। ऐसे में शहर पर बहुत दबाव बढ़ता जा रहा है और पहले का जो बाईलॉज है उसके अनुसार 2 से 2.5% ही जो ज़मीन है उसके 2.5 गुना ही बना सकते हैं। लेकिन अब इस बाईलॉज में संशोधन किया जा रहा है। कम ज़मीन पर अधिक ऊँचे और बड़े मकान बनाने के लिए फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ाया जा रहा है। तो मतलब 2 गुना कर दिया जाएगा कहा जा रहा है। तो 2.5 गुना है तो 5 गुना 6 गुना हो सकता है। इसके साथ ही नक्शा पास कराने और भू परिवर्तन की प्रक्रिया भी सरल बनाई जा रही है। उसको पारदर्शी और समय पर पूरा करने की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि पटना के जो बिल्डर्स हैं, जो भूमि के मालिक हैं, ज़मीन के मालिक हैं, जो अपार्टमेंट बनाने के लिए अपनी ज़मीन देने वाले थे या देंगे, उनको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि कोई अगर 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन है तो उस पर 2500 से ज़्यादा निर्माण नहीं कर सकता था पहले के नियम के अनुसार। लेकिन अब तो FAR 2 गुना होने जा रहा है, मतलब 5 गुना ज़्यादा निर्माण हो सकता है। तो इससे जो रियल एस्टेट का जो इंडस्ट्री है उसमें बूम आ सकता है, बहुत उछाल आ सकता है। जी, मतलब FAR के जो बढ़ाने का प्रस्ताव विभाग के लिए तैयार किया जा रहा है। हाँ, मुझे तो जो जानकारी है कि ये बढ़ चुका है, केवल मंजूरी भर मिलना बाकी है। प्रस्ताव तैयार है, जल्द ही राज्य सरकार के पास इसको स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और मुझे लगता है कि आजकल में ही ये पास हो जाएगा। सरकार की स्वीकृति मिलते ही सभी नगर निकायों में लागू कर दिया जाएगा इसे। दरअसल राज्य के शहरी इलाकों में आबादी के अनुपात में ज़मीन काफ़ी कम है। FAR बढ़ाने से कम ज़मीन पर बड़े क्षेत्रफल वाले मकान बनाए जा सकेंगे। खासकर व्यावसायिक इलाकों में FAR में अधिक वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र में FAR, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, 2.5 से 3 गुना है, जिसे बढ़ाकर 5.5 गुना से 6 गुना करने का प्रस्ताव है। तो 10 कट्ठा ज़मीन है, उस पर जितना बड़ा बिल्डिंग बनता उससे 2 गुना बड़ा बिल्डिंग बनेगा। अब तो बिल्डर को भी फ़ायदा होगा, ज़मीन मालिक को भी फ़ायदा होगा। अगर इसकी स्वीकृति मिल जाए जैसा कि प्रस्ताव है, तो वर्तमान FAR में अगर एक अपार्टमेंट में 20 फ्लैट बन रहे हैं तो नए FAR के अनुसार उसमें 35 से 40 फ्लैट बनेंगे उसी ज़मीन पर। तो मुझे लगता है कम ज़मीन पर ज़्यादा निर्माण होगा, ये अच्छी बात है। सर, तो सेटबैक में भी छूट देने का प्रस्ताव है? हाँ, देखिए, राज्य में बड़े व्यावसायिक भवन बनाए जाने को लेकर विभाग ने नीति में बदलाव किया है। पूरे राज्य में व्यावसायिक भवनों के सेटबैक के चारों ओर खुले क्षेत्र को कहा जाता है। मतलब बिल्डिंग के चारों तरफ जो खुली जगह होनी चाहिए उसको सेटबैक कहा जाता है। तो पहले बहुत ज़्यादा था सेटबैक एरिया, तो निर्माण कम जगह में हो पाता था। लेकिन अब अधिक से अधिक ज़मीन पर निर्माण हो सकेगा क्योंकि सेटबैक एरिया कम किया जा रहा है। तो नई नीति के तहत राज्य के सभी शहरों में व्यवसायिक भवनों के लिए जमीन के 60 से 70% क्षेत्र का इस्तेमाल करने की छूट होगी। पहले केवल 40% ही ज़मीन पर निर्माण संभव था, अब ये 70% तक पहुंच जाएगा। तो सोचिए कि 2 गुना ज़्यादा निर्माण होगा। अब करीब 2/3 ज़मीन का इस्तेमाल होने से व्यवसायिक भवन का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, इससे महंगाई भी कम होगी, लागत भी कम होगी, मुनाफा ज़्यादा होगा, तो लोगों को राहत मिलेगी। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।